Hello everyone, welcome to Quick Learning. So today we are going to study of class 9 subject biology और जो चैप्टर है वो बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर के बारे आज हम सब पढ़ेंगे जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ जो बायोलॉजी की जो बुक है क्लास 9 की, उस बुक में टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स यानी एक तो है बायो, दूसरी है केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज फिजिक्स। ये सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके जितने भी कंटेंट्स हैं 1 2 3 4 5 करके, वो सारी कंटेंट्स अल्टरनेट है। किसी में बायो है, किसी में फिजिक्स है, किसी में केमिस्ट्री, इस हिसाब से है। तो इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों को, हम लोगों को या स्टूडेंट्स लोगों को, कि अगर आपको बायो की सब्जेक्ट पढ़नी है तब कंफ्यूज हो जाते हो कि यार वन की जो चैप्टर थी वो बायो थी कि फिजिक्स थी कि केमिस्ट्री है। इसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो तो इससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जान लेंगे जो बायो की जो सब्जेक्ट है ना, इस बुक में 9 क्लास की बुक में कौन कौन सी चैप्टर जो है वो है बायो की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है एंड चैप्टर नंबर 13 है। यानी टोटल ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, खाली 4 चैप्टर जो है वो हम लोग को कवर करना है और वी विल कवर इट, डोंट वरी, हम लोग ये कवर कर लेंगे। तो चलिए आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्विक लर्निंग में विद स्माइली के साथ। हम सब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। आप लोगों की बायो की जो बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है, ये जो बुक है ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक में क्या क्या है पहले हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जीवन की मौलिक इकाई जो है, इसे किसको हम जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो सेल होती है, ठीक है, सेल यानी कि कोशिका, कोशिका को हम जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। अब इसे कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, कौन जो है इसकी खोज की थी, कौन से साइंटिस्ट है ना, ये सारी बात हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, कॉर्क की पतली काट का अवलोकन करने पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें बहुत से छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, कॉर्क, कॉर्क यानी बार्क, ठीक है, बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री की रिसर्च कर रहे थे कौन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एक साइंटिस्ट है जो कि रिसर्च करते करते बार्क यानी कोई भी पेड़ जो है ना, पेड़ की ये जो ये इसको कॉर्क बोला जाता है ना, छाल, छाल बोल सकते हो, ठीक है, इसको कॉर्क बोलते हैं। तो इसकी रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, एग्जामिनेशन कर रहे थे। तो एग्जामिनेशन करते करते उन्होंने पाया कि इसमें बहुत से छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे एक ये पेड़ है, ठीक है, इसमें इस तरीके के छोटे छोटे प्रकोष्ठ है, इसे प्रकोष्ठ बोला गया है। ठीक है, जिसकी संरचना, जैसे कि यहाँ बोला गया है, जिसकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते के जैसे है। ठीक है, मधुमक्खी की छत्ते की जैसे है। मधुमक्खी के घर तो आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह की, इस तरीके की जाली जाली टाइप की होती है ना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या पाया कि जो कॉर्क जो है उसकी जो प्रकोष्ठ है उसकी संरचना किसकी तरह की थी, मधुमक्खी की छत्ते की जैसे है। ठीक है, अब क्या, कॉर्क, कॉर्क एक पदार्थ है। ठीक है, क्या पदार्थ है,
ये हमें वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने कहा था, ये जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ की जो छाल होती है, छाल से हम लोग को प्राप्त होता है क्या? कॉर्क। सन 1665 यानी 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। यानी जो रॉबर्ट हुक थे वो अपने ही इन्वेंट किए थे एक माइक्रोस्कोप, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप एक इन्वेंट किए थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने इसी की सहायता से देखा था। क्या देखा था? कि कॉर्क जो है, कॉर्क में बहुत छोटे छोटे प्रकोष्ठ है। अब रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को कोशिका का नाम दिया। अब देखिए, उन्होंने ही ये चीज इन्वेंट किया था, तब इससे पहले कोई भी साइंटिस्ट जो है इस बारे में सोचा ही नहीं था कभी भी। तो कोई भी इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचे तो उन्होंने ही इसका फर्स्ट इन्वेंट किया। तो उन्होंने क्या नाम दिया? इसका नाम दिया कोशिका, ठीक है, कोशिका, जो कि इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं? सेल। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है कोशिका। कोशिका यानी सेल, जो कि है लैटिन भाषा का शब्द, ठीक है। लैटिन एक भाषा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, वैसे ही लैटिन भाषा है, ठीक है। सेल, जिसका अर्थ क्या है? छोटा कमरा, यानी सेल का ये मतलब छोटा सा एक कमरा। अब जो उपयुक्त जो घटना है, ठीक है, ये जो कहानी, जितना भी कहानी अब तक हम जो आपको बोले, ठीक है, उपयुक्त घटना भले ही छोटी और अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। ये जितनी भी कहानी है, ये बहुत छोटा सा लग रहा है ना, तुरंत खत्म हो जा रहा है, लेकिन साइंस के, ठीक है, साइंस के नज़र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इवेंट है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार हुक ने सबसे पहले सिद्ध किया कि सजीवों में अलग अलग प्रकार के एकक होते हैं। मतलब यही जो इन्वेंट जो ये किए थे, है ना, अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने जो सेल का इन्वेंट किया, उसी इन्वेंशन से उन्हें पता चला और उन्होंने सिद्ध किया कि सजीव यानी जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, सजीव यानी जो सांस ले सकते हैं ना, सजीव यानी तो पता है, जो सांस ले सकते हैं, एक से दूसरे जगह जा सकते हैं, तो सजीवों में अलग अलग प्रकार के एकक होते हैं। जीव विज्ञान में आज तक इसका वर्णन के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारी जो साइंस लैंग्वेज में अभी तक रॉबर्ट हुक ने कब इसका इन्वेंट किया था? 1665 में, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो इतने ईयर में भी अभी तक जो है हम लोग ये कोशिका जो शब्द है इसका हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए आपके बुक में है कि आओ कोशिका कोशिका के जो बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी कोशिका क्या है, इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये एक आप लोगों की बुक में क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है। ये क्रियाकलाप क्या है देख लीजिए, थोड़ा बता देती हूँ शॉर्ट में। इसमें बोला गया है कि प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ठीक है, घर में तो आपको प्याज जरूर होगा, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। चिमटी की सहायता से हम प्याज की भीतरी सतह की ओर झिल्ली उतार सकते हैं। ऑफ कोर्स घर में जो मम्मी प्याज वाज लेती है, उसको जो काटती है, ठीक है, जो उसकी जो लेयर्स जो हटा देती है, वही उसी को बोला गया है कि चिमटी की सहायता से हम लोग उसको क्या है, जितनी भी झिल्ली है, ठीक है, जैसे कि सपोज दिस वन इज ऑनियन, ठीक है, अब इसकी जो ये जो लेयर है इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, किसके साथ है? चिमटे के सहायता से। अब हम क्या करेंगे, इस झिल्ली को तुरंत वॉच ग्लास में रख लेते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज वॉच ग्लास, ठीक है, माइक्रोस्कोप, इसको वॉच ग्लास बोला जाता है। अब क्या करेंगे, वॉच ग्लास में रखने पर रख लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है, इसमें इससे झिल्ली सूखने अथवा मुड़ने से बच जाएगा। अब पानी भरा वॉच ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको रख लेंगे जिसमें वो जो झिल्ली जो है वो सूखने से बच जाएगा, आप लोगों को पता है। तो एक कांच का स्लाइड लीजिए, फिर एक स्लाइड हम लोग लेंगे कांच का, इस तरीके से इस पर पानी का एक बूंद डालिए, एक एक बूंद डालिए इस पर। अब पानी वाले ग्लास में रखी झिल्ली के छोटे टुकड़ों को स्लाइड पर देखिए। अब पानी ग्लास में इसकी सहायता से हम लोग इसमें देखेंगे,
ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ही रॉबर्ट हुक ने भी एक अपना इन्वेंट किए थे, खुद के इन्वेंट इन्वेंट उन्होंने किया था, जिसके बदौलत उन्होंने देखा था सेल जो है एक छोटे छोटे कमरों में दिखाई देती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, हम लोग उसमें देखेगा कि हम लोग को उसमें क्या दिखेगा, इस तरीके से एक आपको जो है डायग्राम दिखेगा। ये एक्चुअली क्या है, प्याज का एक झिल्ली है। देखो प्याज का झिल्ली की विभिन्न कोशिका, उसमें हम लोग को इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे हम लोग को नेकेड आई से यानी खाली आई से ऐसे नहीं दिखाई देगा, बट व्हेन यू पुट इट इन द माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइक दिस, तो आपको तब ये सारे जो छोटे छोटे जो है विभिन्न घर जो है मधुमक्खी की जाला के जैसे घर, ठीक है, आपको दिखाई देगा। तो अब हम अलग अलग आकार वाले प्याजों की झिल्ली के कुछ अस्थायी स्लाइड संरचनाएं बनाएंगे। उसमें आप बना सकते हो और बना बना के आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमने क्या क्या जाना कि जो रॉबर्ट हुक है वो किस तरीके से 1665 में सेल के आविष्कार की थी अपने सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, उन्होंने क्या पाया था कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, उन्होंने पेड़ जो है, पेड़ की जैसे जिस तरह से कि पेड़ में जैसे छोटे छोटे कमरे पाए जाते थे, उसी तरीके से उन्होंने इस तरीके से उन्होंने खोज निकाला और उनका वो नाम दिए क्या, कोशिका, जो कि एक लैटिन भाषा में भाषा जो है शब्द है और जिसका वो अर्थ क्या होता है, एक छोटा सा कमरा। फिर हम लोग क्या किए, एक हम लोग एग्जामिनेशन किए, एक प्याज का झिल्ली हम लोग लिए, उसके बाद उसको एग्जामिनेशन करने के बाद हमें इस तरीके से जो है डायग्राम देखने को मिला। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो आपको जो संरचनाएं, ठीक है, ये सारे जो डायग्राम्स है जो दिखाई दिए, अब हम पढ़ेंगे ये जो संरचनाएं हैं ये क्या है। ठीक है, चलिए आपके बुक में जो 9 के बुक में है ये दी हुई है। चलिए अब इसे भी और अच्छे तरीके से जान लेते हैं क्या है। देखिए मैं जो हूँ ना आपको सारी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स वाइज समझा दूंगी, तो आपको क्या होगा, चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो इनबॉक्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये संरचनाएं जो है ये क्या है, तो ये सभी संरचनाएं एक समान दिखाई देती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमें जैसे दिखाई दे रही है, सारी जो स्ट्रक्चर्स है ये ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये सभी संरचनाएं मिलकर एक बड़ी संरचना यानी सल्क कंद उसको बोला जाता है, ठीक है, बनाती है। जैसे प्याज, जो सारी जो संरचनाएं है ये सारी मिलके ही एक प्याज निर्माण कर सकता है। यानी ये एक छोटा सा ही स्लाइड है, ठीक है, ये एक प्याज का इतना थोड़ा सा ही स्लाइड है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में जब हम लोग व्यू कर रहे हैं तो वो इस तरीके से इतना बड़ा सा दिख रहा है। और ये सारी संरचनाएं ही मिलके ही क्या हो रहा है, एक आकार बना रहा है ना, एक पदार्थ बनाती है जिससे हम लोग प्याज बोल रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याजों में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक समान संरचनाएं दिखाई देती है। ऑफ कोर्स, है ना, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जितनी सारे संरचनाएं जो है समान दिखाई दे रही है। तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक जैसी होती है। हम लोग इससे क्या पता चला, प्याज की झिल्ली की जितनी सारी भी कोशिकाएं होती है ये सारी एक ही जैसे होती है। प्याज के आकार से कोशिकाओं का कोई संबंध नहीं है। हम लोग इससे क्या पता चला कि प्याज का आकार यानी जो प्याज है ये छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है, इससे हम लोग को कोई संबंध नहीं है। हम लोग को क्या पता चल रहा है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी संरचनाएं हैं ये सारे इक्वल है। ठीक है, ये सारे सेम है, इसके आकार से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्याज के आकार में कोशिकाओं का कोई भी संबंध नहीं है। अब ये जो छोटी छोटी संरचनाएं जो हमें उपरोक्त चित्र में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसे क्या करते हैं, इन संरचनाओं को कोशिका कहा जाता है। चित्र में देख रहे हैं यानी सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कोशिका, जिसको यही सारे जो स्ट्रक्चर है इसी का नाम रॉबर्ट हुक ने इन्हीं का नाम दिया था सेल। ठीक है, कोशिका कहा जाता है।
प्याज ही नहीं, ठीक है, सिर्फ प्याज नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु है, यानी जितने सारे एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, हम अपने आसपास जो देखते हैं, है ना, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी जितने सारे आप देखते हो ना, वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं, सारी चीज। यानी इवन हम लोग की जो बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन की सोच लीजिए, ये एक हैंड है, ठीक है, ये ह्यूमन की हैंड जो है, ये छोटी सी जो ये हैंड है 5 फिंगर्स की, जो हम 1 2 3 4 5 चलो 5 फिंगर से बनाए हैं। डायग्राम काफी अच्छी है। तो ये जो सॉरी, ये जो इवन ह्यूमन की जो हैंड है, ये हाथ जो है ना, ये भी छोटे छोटे कोशिकाओं से बना हुआ है, छोटे छोटे सेल से मिलके बना होगा। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में अपना फिंगर को भी एग्जामिन करें ना, तो हमें भी दिखाई देगा इस तरीके से बना हुआ है। तो वैसे ही बुक में आप लोगों को यहाँ बोला गया है, ये सभी बना हुआ है किससे? कोशिकाओं से। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक न्यू चीज पता चला। अब हम लोग क्या, यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो सारी जो जीव जंतु हैं वो सारी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव है जो कि एक, ठीक है, ओनली वन कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चला, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब वो जो एक कोशिका वाले जीव क्या है, कौन से, ये सारी क्वेश्चन जो है आ सकते बुक में। ठीक है, अब ये तक ही, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ से दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट होता है कि आवर्धक लेंस की खोज के कारण सूक्ष्म दर्शन का आविष्कार संभव हुआ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। चलिए इसे जो है नेक्स्ट जो पेज, इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट है, काफ़ी बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, आसान सा चैप्टर है। ठीक है, आगे चलते पढ़ते हैं। तो जो आविष्कार का जो खोज क्या हुआ था, आवर्धक लेंस की सहायता से ये हो सका था। तो यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका जो है स्वयं एक ही संपूर्ण जीव होती है। ये पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं एक ही संपूर्ण जीव है। जो एक कोशिका है वो अपने में ही एक संपूर्ण जीव है, ये हम लोग को पता चलता है ये सारी चीज से। जैसे कि क्या, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया तथा क्लैडोमोनस, यानी ये सारे जो है, ये सिर्फ एक कोशिका से, ओनली वन, एक सेल से ये सारे जो है बने हुए हैं। बट हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे है ना, बहुत सारे, बहुत 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 सारे सेल से बने हुए हैं। बट बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लैमिडोमोनस, ये सारे जो हैं, ये सारे सिर्फ ओनली वन सेल से बने हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, कि एक कोशिका की कितनी, कौन कौन सी जीव हैं जो कि एक कोशिका में बने हुए हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लैमिडोमोनस। तो आगे पढ़ते चलिए। इसी प्रकार के सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। ऑफ कोर्स मैंने जैसे भी कहा कि इसी तरह की जो जो एक कोश से बने हुए थे, एक वन सिंगल सेल से बने होते हैं, दैट इज नोन एज एक कोशिक जीव। ठीक है, हम लोग उसे सिंगल सेलुलर कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विविध कार्य करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, और इसी तरह की, जैसे ये तो एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका में बहुत सारे खाना पीना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये सारे एक ही सेल करता है। बट बहुकोशी में क्या होता है, ये जो इतने सारे, जैसे कि मैं अभी बोली कि हमारी जो बॉडी फिगर बहुत सारे सेल्स है, तो सब सेल्स में क्या होता है ना, काम डिवाइडेड हो जाता है। जैसे घर में मम्मी पापा हम लोग को क्या करते हैं, बड़े भाई को बाजार भेज देते हैं, जो छोटे रहते उसको कहते घर के काम करो, जो बहन वहन रहते उसको कहते खाना बनाओ, और बहन रहते तो बोलते पूछा मारो। तो सबको क्या होता है, काम डिवाइड कर देती है। वैसे ही हमारे बॉडी में इतने सारे जो सेल्स, जो इतने सारे सेल्स जो बने हैं, सारे सेल्स के अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं। तो वैसे ही वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि विविध कार्य को करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गया होगा। तो इसके महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि फंजाई यानी कवक, पादप तथा जंतु। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन बना है, क्या क्वेश्चन बना देखते हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ऑफ कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। आप
जल्दी से जाइए, अभी तो इतने सारे ऑनलाइन स्टडी हो गया, गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, बुक सारा हो सकता है, उसमें हम लोग जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी प्राप्त करके हमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि क्या क्या एक कोशिक जीव के बारे में आपने प्राप्त किया। ठीक है, तो मुझे भी पता चला कि यस आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो। नेक्स्ट देखिए और क्या क्वेश्चन है। सभी बहुकोशिक जीवों एक कोशिक से ही विकसित हुए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया, सारे जो बहुकोषी जो जीव है वो एक कोशिका से ही विकसित हुए। ऑफ कोर्स एक कोशिका हुआ, उससे जो है बहुकोशिक जो है वो बना, एक से दो, दो से चार, चार से ये, है ना। अच्छा वो जो जैसे सलमान खान जैसे एक मूवी में बोले थे ना कि आप एक की मदद करो, वो एक तीन की मदद करेगी, वो तीन और तीन की मदद करेगी, वो तीन और तीन की मदद करेगी, लाइक दिस। तो ये जो है ना हमारी जो कोशिका है, मुझे लगता है कि सलमान खान का जो ये मूवी बना था ना, शायद ये कोशिका को जो ये स्ट्रक्चर है ना उसको देख के शायद ये जो भी आइडिया था उन्होंने लगाया था। खैर छोड़िए, बैक टू द टॉपिक। तो कोशिका की जो यहाँ पे बोला गया है, कोशिका बहुकोषी जो जीव है, ठीक है, बहुकोषी जीव है, एक कोष से ही विकसित होते हैं। ऑफकोर्स एक कोशिका से विकसित होकर बहुकोषी वो बन के एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है। तो हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कैसे, क्वेश्चन निकाला है कैसे। तो देखिए, कोशिकाएं विभक्त होकर अपनी जैसी ही अनेक कोशिकाएं बनाती हैं। अतः सभी कोशिकाएं अपने ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जैसे कि सोचिए, दिस वन इज अ सेल, ठीक है, इसमें आँख है, नाक है, कुछ भी है, साइटोप्लाज्म है, सेल न्यूक्लियस है, ये और छोटे छोटे सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब ये छोटे सेल्स जो है इसी के बच्चे हैं, तो इसमें भी सारी चीज़ होंगे। ठीक है, अब ये फिर इसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना, बहुत ईजी में मैं समझा रही हूँ। तो इसमें भी सारी चीज़ होंगे, सारी चीज़ होंगे, तो ऐसे कर करके जो है ना एक कोशिका से डिवाइड हो के हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर पूरी बनती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, और कुछ नहीं, सिंपल सा चीज़ है, इतना हार्ड चीज़ है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट दिया है, ये जो सेशन है इसमें हम ये लास्ट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। लास्ट एक है कि कोशिका की खोज, जो कि रिकॉल कर लेते हैं ना, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े ये सारी चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में की थी। ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, है ना, जैसे हम बोले थे। अब देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, क्या है? ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने 1674 यानी 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। ठीक है, जीवित कोशिका का। जो रॉबर्ट हुक जो देखे थे वो था मृत कोशिका। ठीक है, पेड़ का जो छाल था उसमें देखे थे रॉबर्ट हुक, जो कि एक नॉन लिविंग था। बट ये जो ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने 1674 में बहुत और ज़्यादा उन्नत सूक्ष्मदर्शी, है ना, बहुत माइक्रोस्कोप था, न्यू, जैसे कि न्यू मॉडल के भी फ़ोन आते हैं ना उस तरीके से उन्नत, थोड़ा और एडवांस था माइक्रोस्कोप। उससे उसकी मदद से उन्होंने क्या देखा? तालाब में एक स्वतंत्र जीवित कोशिका को पता लगाया। अब देखिए यहाँ पे और एक साइंटिस्ट हो गए, आ गए रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, 1831 में उन्होंने क्या किया? कोशिका को केंद्रक का पता लगाया था। अब कोशिका जो है, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने तो बस बता दिया कि कोशिका है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? कोशिका में एक केंद्रक भी, है ना, इस तरीके से एक केंद्रक पाया जाता है, वो पता लगाए थे। कौन? रॉबर्ट ब्राउन, 1831 को। ठीक है, अब देखिए इसमें और एक साइंटिस्ट है। ये जो सारी चीज़ें ना, ये क्या है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे क्वेश्चन में आ सकती है ना, हो सकती है आगे, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा दे रही हूँ, पॉइंट वाइज आपको बता दे रही हूँ। तो जे.ई. पुरोकंज जो है 1839 में कोशिका का स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य कहा। अब जो ये कोशिका है ना, कोशिका में बहुत सारे लिक्विड तरीके से, है ना, पाया जाता है, जिसका नाम क्या दिया? जीव द्रव्य, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नाम दिए। कौन थे? साइटोप्लाज्म का आविष्कारक कौन थे? जे.ई. पुरोकंज। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एम स्लीडन,
1838 तथा टी स्वान 1839 नामक 2 जीव वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत के बारे में बताया। ये दोनों ने मिलके कोशिका का जो सारा जो सिद्धांत है, ये जितने सारी सब चीज है, ये नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सारे चीज ये दोनों साइंटिस्ट ने 1838 1839 के बीच में ये सारे सिद्धांत के बारे में बताए। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका के बने होते हैं, वे जीवन के आधारभूत इकाई होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत में, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु है ना, जितने भी जो भी है वो सारे क्या होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं, कोशिका के बने हुए थे। और वो जो कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है। अब विर्चो यानी अब देखिए और एक साइंटिस्ट का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है। विर्चो ने क्या कहा 1855 को, क्या कहा कि कोशिका के सिद्धांत को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब देखिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया। ठीक है। रॉबर्ट हुक के बाद में कौन आए, ल्यूवेन हुक ने जो क्या किया, ल्यूवेन हुक ने धीरे धीरे उसको और अच्छा से देखा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, ल्यूवेन हुक ने क्या था, लिविंग सेल यानी जिसमें जान थी। ठीक है। लिविंग सेल के बारे में उन्होंने पता लगाया। फिर उनका काम खत्म हुआ, फिर वहां पे रॉबर्ट ब्राउन आ गया। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसके बारे में पता लगा। अब उनका काम खत्म हो गया। अब फिर और एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया। दूसरे साइंटिस्ट आके क्या पता किए, उन्होंने जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में बोला। एक जन कोशिका केंद्र के बारे में पता लगा, एक जन जीव द्रव्य को, मैंने जो टोटल जो सेल है, ओनली एक साइंटिस्ट ने ही इसका थ्योरी नहीं दिया, सारे साइंटिस्ट मिल के धीरे धीरे इसका पता लगाने लग गए। ठीक है। यानी कि जैसे आप क्लास 1 में पढ़े हो, 1 के बाद आप 2 पढ़े हो, 2 के बाद 3 पढ़े हो, क्लास 1 में भी आप एडिशन